हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे और जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे वो एशलॉन फॉर्म की हेल्प से यानी सोपानक रूप में मैट्रिक्स को बदलकर हम करेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं कि एशलॉन फॉर्म होता क्या है। तो जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पहला नॉन जीरो एलिमेंट होता है वो 1 होता है। उसके बाद जो सेकेंड रो है तो ये फर्स्ट एलिमेंट 1 होता है और सेकेंड एलिमेंट आपका 1 होता है। तो सेकेंड रो में आपका 1 0 है। ठीक इसी प्रकार से जब आप थर्ड रो में जाएंगे तो 2 0 होंगे और उसके बाद जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो 1 होगा। इसी प्रकार से जीरो की संख्या बढ़ती जाती है जैसे जैसे नीचे रो में जाते हैं। ठीक है। और जो जीरो रो होती है, जीरो रो का अर्थ होता है कि सभी एलिमेंट जिसके जीरो हैं। तो लास्ट रो देखिए, ये जीरो, ये सभी एलिमेंट जीरो हैं तो इसको जीरो रो कहते हैं। जीरो रो सबसे नीचे लिखी जाती है। ठीक है। तो एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? वो एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं थ्रू एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, प्रारंभिक रूपांतरण से। कैसे करते हैं वो क्वेश्चन में ही देखेंगे। और उसके बाद जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए होगी वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन होती है, अशून्य पंक्तियों की संख्या। तो यहाँ पर अगर इस मैट्रिक्स में देखेंगे अशून्य नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो का अर्थ होता है कि कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो हो अर्थात अशून्य हो। ठीक है। और जीरो रो का अर्थ होता है जिसके सभी एलिमेंट जीरो हों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो नॉन जीरो रो 1 2 और 3 है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर रैंक पूछी जाए तो रैंक ऑफ ए हो जाएगा 3। तो पहले हमें मैट्रिक्स इस फॉर्म में नहीं दी हो गई होगी, हमें इस ए को एशलॉन फॉर्म यानी सोपानक रूप में बदलना होगा और फिर रैंक बतानी होगी। ठीक है। तो वो कैसे बदलेंगे हम आपको हिंट दे देते हैं कि सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 बनाते हैं, इसकी मदद से इसके नीचे सारे जीरो करते हैं। उसके बाद ये वाला जो एलिमेंट है इसको 1 बनाते हैं, अगर बनाया तो ठीक है, नहीं है तो इसको बना लेते हैं। फिर उसकी मदद से इसके नीचे के सभी एलिमेंट को जीरो करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर फिर 1 बनाते हैं और इसके नीचे सभी एलिमेंट को जीरो बनाते हैं। तो ये सारी बातें आइए क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। ठीक है। और इसकी हमें रैंक बतानी है। ओके, मैंने मैट्रिक्स ए ऑलरेडी यहाँ पर कॉपी कर लिया है। राइट। तो अगर आप मैट्रिक्स ए का ये पहला एलिमेंट देखें तो ये ऑलरेडी 1 है, तो इसे हमें 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी 1 की मदद से इस 1 और इस 2 को हम जीरो करेंगे। राइट। कैसे करेंगे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू यानी प्रारंभिक रूपांतरण की मदद से। तो अगर देखेंगे तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। राइट। तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। यानी जो रो R2 है, जस्ट अ सेकेंड, जो ये R2 रो है, जो दूसरी रो है, ये रो आपकी R2 है, इसको मैं रिप्लेस करता हूं। देखिए किस प्रकार से R2 इज, इसका मतलब है R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1। इसका क्या अर्थ है? ये जो R2 है यहाँ पर ये वाली रो अब ये रिप्लेस कर जाएगी, जिसका प्रत्येक अवयव क्या होगा? R2 माइनस R1। ठीक है। यानी जो R1 है उसको घटा दिया जाएगा R2 में से और R2 की जगह लिख दिया जाएगा। राइट। तो ये एलिमेंट आपका ये जो 1 है ये 0 हो जाएगा। बाकी जो कैसे चेंज होगा वो देख लेंगे। ठीक इसी प्रकार से देखिए ये R3 को यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। राइट। तो 1 की मदद से हमें जीरो करना है। तो अगर मैं देखिए एक ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है और इसको हमें जीरो करना है किसकी मदद से? इस 1 की मदद से। राइट। तो वो R1 का है तो मैं 1 में 2 का गुणा कर देता हूँ और घटा देता हूँ। तो R3 माइनस 2 टाइम्स R1। ये ट्रांसफॉर्मेशन में अप्लाई अगर कर दिया तो यहाँ देखिए
ये 2 0 हो जाएगा, राइट, क्योंकि 2 माइनस ये 1 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो अब पहले हमने क्या किया है, अब ये इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब जो नई मैट्रिक्स आएगी वो ए मैट्रिक्स नहीं होगी, अब वो मैट्रिक्स कहलाएगी ए के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, राइट। तो ये इक्विवेलेंट का सिंबल है। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहली रो पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो वो एज इट इज रहेगी, तो यानी ये 1 2 3 ही रहेगी, 1 2 3, राइट। उसके बाद देखिए हम R2 पे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए हैं, R2 किससे रिप्लेस हो रही है, R2 माइनस R1 से। तो जो R2 रो होगी यहाँ से R2 में से R1 को घटा देंगे, तो देखिए क्या मिलता है, एक में से एक को घटा देंगे तो 0 मिलेगा, राइट। उसके बाद 4 में से 2 को घटा देंगे तो 2 मिलेगा मुझे, ठीक। उसके बाद 2 में से मैं 3 को घटा दूंगा तो -1 मिलेगा, ओके, ठीक। अब ठीक इसी प्रकार से, जस्ट सेकेंड, मुझे इसे हटा लेने दीजिए हाइलाइटर को, बस कुछ सेकेंड का समय दीजिए। अब देखिए अब जो R3 रो है वो कैसे रिप्लेस हो रही है, R3 माइनस 2R1। तो पहले आपको क्या करना है, ये जो R1 रो है उसमें 2 का गुणा करना है, सॉरी, अब ये जो R3 को हम कर रहे हैं ना, तो ये जो R1 रो है उसमें 2 का गुणा करना है पहले और फिर R3 में से घटा देना है, राइट। तो यहाँ पर देखिए जब 2 × 1 करेंगे यानी 2R1 तो ये 2 हो जाएगा और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, राइट। 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा और 6 में से घटाएंगे 6 माइनस 4 तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जो ऑपरेशन यहाँ पर लिखा गया है वही मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। जस्ट ए सेकेंड, आपको पूरी क्लैरिटी रहे, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, तो ये 6 है, तो ये R3 का मान 6 है यहाँ पर, ये इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका 2 है, तो R1 का मान 2 है, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो और ये 6 माइनस 4 तो ये 2 हो गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आखिरी एलिमेंट को भी ऑपरेट कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हमारे पास 5 है, तो 3 × 2 6 हो गया और 5 में से घटा देंगे तो ये -1 हो जाएगा, 5 माइनस 6 -1, तो ये हमारे पास ये आ गया, ठीक। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो हमारा ये तो कंप्लीट हो गया, राइट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस एलिमेंट को हमें, अगर आप देखेंगे तो इसकी मदद से हमें 0 बनाना होता है। तो कायदे से तो पहले इसको हमें 1 बना लेना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ -1 है और यहाँ -1 है। तो मैं इस एलिमेंट को मैं 0 बना सकता हूँ इस 2 की ही मदद से। बेसिकली 1 इसलिए बनाते हैं ताकि जैसे ये फाइंड आउट करना आसान हो जाता है, जैसे यहाँ पर 2 है तो इस 1 में 2 का गुणा करके आसानी से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो R2 है और R3 वो सेम है, अर्थात यहाँ पर मुझे 0 बनाना है एशलॉन फॉर्म में, तो इस 0 को मैं बना सकता हूँ इसको बिना 1 किए। तो मैं देखिए कैसे बनाता हूँ। अगर मैं अब क्या करूँगा, ऑपरेशन जो परफॉर्म करूँगा, बेसिकली मुझे इसे 0 करना है, राइट। तो इसे 0 करना है तो मैं R3 को रिप्लेस कर रहा हूँ, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R2। तो अगर आप ये करेंगे ऑपरेशन तो देखिए ए क्या होगा, इस केस में देखिए रो 1 और 2 को तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ये एज इट इज रहेंगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, राइट। तो ये 1 2 3 और ये 0 2 और -1 ये एज इट इज रहेंगी, राइट। फिर R3 को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, R3 माइनस R2 से, राइट। तो 0 माइनस 0 ये तो 0 हो जाएगा, राइट। और ये 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, राइट। और उसके बाद ये -1 इंटू माइनस ऑफ -1 तो ये +1 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, राइट।
तो अगर आप देखेंगे तो ये एशलॉन फॉर्म में नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो हालांकि रैंक आप बिना उसे 2 को 1 किए भी आप कर सकते हैं, बट फिर भी मैं ये जो यहाँ पर जो 2 है मैं इसको 1 बना देता हूँ, क्योंकि एशलॉन फॉर्म में ये 1 होता है। तो मैं एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके रैंक निकाल रहा हूँ, तो मैं उसे 1 कर देता हूँ। तो कौन सा ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा? मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर देता हूँ R2, जस्ट अ सेकेंड। R2 इज रिप्लेस्ड बाई 1/2 R2, राइट। जो R2 है इसमें 1/2 का गुणा कर दूंगा तो ये 1 हो जाएगा। तो बाकी और कोई ऑपरेशन हो नहीं रहा है। तो अब ये मैट्रिक्स ए इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी? फर्स्ट 2 रो तो चेंज नहीं होगी, तो ये 1, 2 और 3। सेकेंड रो चेंज हो जाएगी, 0 में 2 का भाग देंगे 0, या फिर 0 में 1/2 का गुणा करेंगे तो 2 × 1/2 कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, और लास्ट में ये 0, राइट। तो अब यहाँ से R ऑफ A अर्थात रैंक ऑफ मैट्रिक्स A क्या हो जाएगी? तो परिभाषा अगर आप देखेंगे तो परिभाषा क्या है रैंक की? यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, अशून्य पंक्तियों की संख्या। तो अगर आप देखेंगे अशून्य का मतलब कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो एक पंक्ति ये नॉन जीरो है, एक पंक्ति ये नॉन जीरो है, राइट। और जो ये वाली पंक्ति है जीरो है, तो आप देखेंगे नॉन जीरो रो की संख्या कितनी है? 1 और 2। तो जो रैंक है वो आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पर मैट्रिक्स ए दी गई है, ओके, और इसका आपको रैंक फाइंड आउट करना है, राइट। तो सेम लॉजिक, आपको तरीका वही है, इस 1 की सहायता से इस 3 और 2 को 0 करना है, राइट। तो सबसे पहले मैं कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा? आई एम सॉरी, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस, अब देखिए यहाँ पर 3 है, तो इस 1 की हेल्प से करना है, तो मैं 3 का गुणा कर दूं 1 में और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं। इसीलिए इसे 1 बनाया जाता है ताकि नंबर सेलेक्ट करने में हमें आसानी हो। तो R2 माइनस 3 टाइम्स R1 अगर मैं कर दूं तो काम बन जाएगा हमारा। ठीक इसी प्रकार से अब आप समझ गए होंगे R3 को किससे रिप्लेस करूं? R3। अब देखिए ये R3 2 है, तो इस 1 में 2 का गुणा करना पड़ेगा मुझे, तो -2R1, ठीक है। इस 1 की हेल्प से इनको 0 बनाते हैं, राइट। तो आइए, फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। अब ये मैट्रिक्स ए ना कहला के ए इक्विवेलेंट कहलाएगी, राइट। तो फर्स्ट रो तो कोई चेंज नहीं है, 1 3 1 3, राइट। उसके बाद सेकेंड रो में देखिए, यहाँ पर R2 को कैसे रिप्लेस कर रहे हैं? R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 3R1। तो पहले R1 में 3 से गुणा करना है और फिर R2 में से घटा देना है। तो आइए करते हैं इसको। तो यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, 1 × 3 3 हो जाएगा, और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 होगा, और इसे ही 0 करने के लिए तो 3 से गुणा किया था, राइट। फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और फिर 10 में से जब घटाएंगे तो 10 - 9 ये 1 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर ये 1 × 3 3 हो जाएगा, और 1 में से घटाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, राइट। और 3 × 3 9 हो जाएगा, और जब 3 में से 9 को घटाएंगे तो -6 हो जाएगा, राइट। आई होप आप समझ रहे होंगे। जस्ट अ सेकेंड, ओके। उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड रो के ऑपरेशन पर। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रिमूव ऑल दीज, फाइन। तो अब हम
थर्ड रो पे आ गए हैं, तो R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 2R1। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, R1 में 2 का गुणा करना है और फिर R3 में से घटा देना है, राइट। तो यहाँ पर हो गया 1 इंटू 2 2 हो गया और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। इसे 0 करने के लिए ही R3 माइनस 2R1 किया गया है, राइट। उसके बाद 2 का गुणा करेंगे 3 में तो ये 6 हो जाएगा और 4 में से घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर -2, ओके। और उसके बाद यहाँ पर 2 इंटू 1 तो ये 2 और 6 में से घटा देंगे, जस्ट अ सेकेंड, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, राइट। उसके बाद ये 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, राइट। ये 2 का गुणा होगा तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और 18 में से 6 को घटा देंगे तो 12, ये 12, राइट, ओके। अब देखिए हमें क्या करना है, अब ये तो कंप्लीट हो गया। अब इस 1 की सहायता से इसको 0 करना होता है, राइट। अगर ये 1 रहता तो हमें बड़ी आसानी होती है, अगर नहीं होता तो बना लेते हैं। बिना बनाए भी आप इसको 0 कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा कोफिशिएंट लें तो ये टर्म आ जाए, ताकि हम जोड़ या घटा करके उसे 0 कर सकें। 1 के केस में बड़ी आसानी हो जाती है, जैसे यहाँ पर मुझे पता है कि -2 को 0 करना है तो हमें +2 करना होगा, तो +2 करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस वाले में मैं 2 का गुणा कर दूंगा और इसको जोड़ दूंगा, राइट। तो देखिए अब जो मेरा नेक्स्ट ऑपरेशन होगा वो R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 प्लस 2R1, राइट। अब देखिए तो फर्स्ट और सेकेंड रो पे तो कोई ऑपरेशन है नहीं, तो वो एज इट इज कॉपी कर लेंगे उसे। तो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कॉपी। तो ये हो गया 1 3 1 3, देन 0 1 -2 -6, और ये उसके बाद देखिए फिर ये 0 0 है तो कोई असर नहीं होगा, आप ये करके ऑपरेशन देखेंगे तो भी 0 आएगा, राइट। तो ये 0 हो गया। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, जो R3 है, R3 में क्या ऐड करना है, पहले R1 में 2 से गुणा करना है। आई एम सॉरी, मैं कुछ मिस्टेक्स कर दिया हूँ, यहाँ पर ये R2 होगा ना कि R1 होगा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, यहाँ पर ये 2 होगा, R2, राइट। जस्ट अ सेकेंड, मैंने आपको समझाया था, समझाते हुए आपको बताया था कि इस 1 की हेल्प से इसको 0 करते हैं, राइट, ठीक है। और यहाँ लिखते हुए मैंने गलती से 1 लिख दिया, तो आई होप आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये R2 में 2 से गुणा करना है, R2 में आपको पहले 2 से गुणा करना है और फिर R3 में जोड़ देना है और फिर इस वाले रो में लिख देना है, क्योंकि R3 को हम रिप्लेस कर रहे हैं, राइट। तो अब सबसे पहले 2 से गुणा करेंगे एक में, तो ये 2 हो जाएगा और इसमें जोड़ेंगे तो +2 और -2 0 हो जाएगा। मेन पर्पज़ यही था इसको 2 से गुणा करने का, तो ये 0 हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे, राइट। अगर आप 2 का गुणा करेंगे तो ये -4 हो जाएगा और ये +4 है, तो -4 + 4 ये 0 हो जाएगा, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे, -6 इंटू 2 -12 हो जाएगा और +12 करेंगे तो 0 हो जाएगा, राइट। तो ये 0 हो गया, ये ए के इक्विवेलेंट है। तो अब रैंक ऑफ ए क्या होगा, रैंक ऑफ ए, अगर एक बार मैं फिर से आपको परिभाषा दिखा देता हूँ, रैंक ऑफ ए क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यानी अशून्य पंक्तियों की संख्या जब आपका एशलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स हो। तो ये मैट्रिक्स हमने एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ये 1 है, उसके नीचे सारे 0 हैं, फिर ये 1 है, फिर सारे 0 हैं, राइट। तो उसके बाद नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, अशून्य पंक्तियों की संख्या। तो आप देखेंगे अशून्य पंक्तियां कितनी हैं, एक ये अशून्य पंक्ति है, एक दूसरी ये अशून्य पंक्ति है, 2 है, और ये तीसरी तो देख रहे हैं कि 0 रो है, शून्य पंक्ति है, क्योंकि इसके सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए अशून्य पंक्तियां सिर्फ हमारे पास 2 हैं, पहली और दूसरी। तो रैंक क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ ए
2 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास अशून्य पंक्तियों की संख्या 2 है। तो रैंक का क्वेश्चन एशलॉन फॉर्म में हमने ये किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लेंगे, राइट। थैंक यू। और आप एक क्वेश्चन हमें बताएंगे कि ये रैंक बता क्या रहा है। ठीक है, रैंक हमें क्या बताता है।